हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से करते होंगे। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के ज्योग्राफी भूगोल के चैप्टर 6 मानचित्र अध्ययन के 25 VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे। जो भी स्टूडेंट बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि अंत में मिलेगा एक मज़ेदार क्यूज। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, उच्चावच प्रदर्शन के लिए हैस्यूर विधि का विकास किसने किया था। क्या दिया हुआ है पहला क्वेश्चन, उच्चावच प्रदर्शन के लिए हैस्यूर विधि का विकास किसने किया था। तो किसने किया था हैस्यूर विधि का विकास, तो लेहमान ने। किसने किया था, लेहमान ने। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, तो स्थानिक ऊंचाई। क्या कहा जाता है, स्थानिक ऊंचाई। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, स्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों में नीले रंग से किस भाग को दिखाया जाता है। तो नीले रंग से किस भाग को दिखाया जाता है, तो जल को दिखाया जाता है। किसको दिखाया जाता है, जल को। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, प्राकृतिक मानचित्र में मरुभूमि को किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, प्राकृतिक मानचित्र में मरुभूमि को किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है। तो किस रंग से, तो पीला रंग से। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, पृथ्वी पर पाई जाने वाली भू आकृतियों में इनमें से क्या नहीं होता है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, पृथ्वी पर पाई जाने वाली भू आकृतियों में इनमें से क्या नहीं होता है। तो क्या नहीं होता है, तो लंबाई तो होता ही है, चौड़ाई भी होता ही है, गहराई भी होता ही है, लेकिन मोटाई नहीं होता है। क्या नहीं होता है, मोटाई। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, स्तर रंजन विधि के द्वारा बर्फीले क्षेत्र को किस रंग से दिखाया जाता है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, स्तर रंजन विधि के द्वारा बर्फीले क्षेत्र को किस रंग से दिखाया जाता है। तो किस रंग से, तो सफेद रंग से। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, समुद्र की जल सतह सभी जगह कैसी होती है। तो समुद्र की जल सतह सभी जगह कैसी होती है, तो बराबर होती है। कैसी होती है, बराबर। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, समोच्च रेखा द्वारा क्या प्रस्तुत किया जाता है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, समोच्च रेखा द्वारा क्या प्रस्तुत किया जाता है। तो क्या प्रस्तुत किया जाता है, तो उच्चावच प्रदर्शन। क्या प्रस्तुत किया जाता है, उच्चावच प्रदर्शन। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, इनमें उच्चावच प्रदर्शन की सर्वोत्तम विधि कौन मानी जाती है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, इनमें उच्चावच प्रदर्शन की सर्वोत्तम विधि कौन मानी जाती है। तो कौन सी है सर्वोत्तम विधि, तो समोच्च रेखा। कौन सी है सर्वोत्तम विधि, समोच्च रेखा। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, छोटी महीन एवं खंडित रेखाओं को ढाल की दिशा में खींचकर उच्चावच प्रदर्शन की विधि को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, तो हैस्यूर विधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हैस्यूर विधि कहा जाता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन विधि उच्चावच प्रदर्शन की विधि नहीं है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, कौन विधि उच्चावच प्रदर्शन की विधि नहीं है। तो कौन हो जाएगा, तो अंक विधि है जो उच्चावच प्रदर्शन की विधि नहीं है।
हैस्यूर विधि उच्चावच प्रदर्शन की विधि है ही, समोच्च रेखा भी है ही, रंग विधि भी है ही, लेकिन कौन नहीं है? तो अंक विधि नहीं है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, तल चिन्ह के संदर्भ में किसी स्थान की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? क्या दिया हुआ है क्वेश्चन? तल चिन्ह के संदर्भ में किसी स्थान की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो स्थानिक ऊंचाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्थानिक ऊंचाई। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, पर्वतीय छायाकरण विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? तो किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? तो उत्तर पश्चिम से। किस दिशा से? उत्तर पश्चिम से। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, तल चिन्ह क्या दर्शाता है? तो तल चिन्ह क्या दर्शाता है? तो समुद्र तल से किसी निश्चित बिंदु की ऊंचाई। क्या दर्शाता है तल चिन्ह? समुद्र तल से किसी निश्चित बिंदु की ऊंचाई। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, मानचित्र पर नीले रंग का उपयोग आमतौर पर किस भौगोलिक विशेषता को दर्शाने के लिए किया जाता है? क्या दिया हुआ है क्वेश्चन? मानचित्र पर नीले रंग का उपयोग आमतौर पर किस भौगोलिक विशेषता को दर्शाने के लिए किया जाता है? तो किसको दर्शाने के लिए किया जाता है? तो जल निकाय को दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे में नदियाँ, झील, महासागर, ये सभी को दर्शाने के लिए किस रंग का उपयोग किया जाता है? तो नीले रंग का। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, एक छोटा पैमाना मानचित्र क्या दर्शाता है? तो एक छोटा पैमाना मानचित्र क्या दर्शाता है? तो एक बड़ा क्षेत्र कम विस्तृत जानकारी के साथ, यही दर्शाता है एक छोटा पैमाना। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, एक मानचित्र क्या है? तो एक मानचित्र क्या है? तो पृथ्वी की सतह या उसके किसी भाग का समतल सतह पर पैमाना। क्या है मानचित्र? पृथ्वी की सतह या उसके किसी भाग का समतल सतह पर पैमाना। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, मानचित्र पर ऊपर की ओर कौन सी दिशा मानी जाती है? क्या दिया हुआ है क्वेश्चन? मानचित्र पर ऊपर की ओर कौन सी दिशा मानी जाती है? तो ऊपर की ओर कौन सी दिशा मानी जाती है? तो उत्तर मानी जाती है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, पहाड़ों और ऊंची भूमि को दर्शाने के लिए मानचित्रों पर आमतौर पर किस रंग का प्रयोग किया जाता है? तो पहाड़ों और ऊंची भूमि को दर्शाने के लिए मानचित्रों पर आमतौर पर किस रंग का प्रयोग किया जाता है? तो भूरा रंग का। किस रंग का? भूरा। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, मानचित्र पर जंगल या वनस्पति को दर्शाने के लिए किस रंग का उपयोग किया जाता है? तो किस रंग का उपयोग किया जाता है जंगल या वनस्पति को दर्शाने के लिए? तो हरा रंग का। किस रंग का? हरा। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, सड़कें और रेलवे लाइनें मानचित्र पर आमतौर पर किस प्रकार की रेखाओं से दर्शाई जाती है? तो किस प्रकार की रेखाओं से दर्शाई जाती है सड़कें और रेलवे लाइन? तो किस प्रकार की? तो मोटी लाल या काली रेखाएं से दर्शाई जाती है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, मानचित्र पर हमें दिशा कौन बताता है? तो मानचित्र पर हमें दिशा एक तीर जिस पर उत्तर लिखा होता है वही बताता है मानचित्र पर हमें दिशा। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, मानचित्र पर दूरियों को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो किसका उपयोग करते हैं मानचित्र पर दूरियों को मापने के लिए? तो पैमाना का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? पैमाना का। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है,
मानचित्र पर जंगल या पेड़ पौधों को दिखाने के लिए किस रंग का प्रयोग होता है? तो किस रंग का प्रयोग होता है मानचित्र पर जंगल या पेड़ पौधा को दिखाने के लिए? तो हरा रंग का। किस रंग का? हरा रंग का। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, मानचित्र पर बनी छोटी छोटी आकृतियों जैसे मंदिर, पुल, कुआं को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो रूढ़ चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? रूढ़ चिन्ह। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि समोच्च रेखाएं दूर दूर बनाई जाती है तब इससे किस भू आकृति का प्रदर्शन होता है? क्या दिया हुआ है क्वेश्चन? यदि समोच्च रेखाएं दूर दूर बनाई जाती है तब इससे किस भू आकृति का प्रदर्शन होता है? तो किस भू आकृति का प्रदर्शन होता है? तो मंद ढाल का प्रदर्शन होता है। किस भू आकृति का? मंद ढाल का। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं आप लोग के आज के क्यूज क्वेश्चन की ओर। तो प्रश्न है आप लोग के सामने, क्या दिया हुआ है प्रश्न? हैस्यूर विधि में उच्चावच निरूपण से संबंधित नहीं है। क्या दिया हुआ है प्रश्न? हैस्यूर विधि में उच्चावच निरूपण से संबंधित नहीं है। तो कौन है जो उच्चावच निरूपण से संबंधित नहीं है हैस्यूर विधि में? ऑप्शन ए में दिया हुआ है छोटी रेखाएं, ऑप्शन बी में दिया हुआ है मोटी रेखाएं, ऑप्शन सी में दिया हुआ है महीन रेखाएं, ऑप्शन डी में दिया हुआ है खंडित रेखाएं। इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये 26 VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे तरीका से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबाना न भूलिएगा ताकि जो भी अप टू डेट हम डालें आप तक सबसे पहले पहुंचे। साथ में अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। और अभी हम जितना ऑब्जेक्टिव पढ़ाए हैं आप लोग उसका PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल मैट्रिक हब पे आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। वहां से इसका PDF आप लोगों को आसानी से मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। बने रहिए ऐसे और मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे साथ।